आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जो व्यापार के मामले में पूरी दुनिया का केंद्र रहा है। इसी देश में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क बना हुआ है और ये वही देश है जहां आज भी 15वीं सदी में लगाया गया पेड़ जिंदा है और इस देश की करेंसी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करेंसी भी है। बहरीन एक ऐसा इस्लामिक देश है जहाँ का रहन सहन और पहनावा एकदम मॉडर्न है। चलिए जानते हैं इस देश के 10 फैक्ट्स के बारे में। ये देश अपनी खूबसूरत बीच, महंगे होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने के लिए दुनिया भर से भी लोग आते हैं। बहरीन को अरब का लॉस वेगस भी कहा जाता है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इस देश को घूमने के लिए आते हैं। इस देश का ऑफिशियल नेम है द किंगडम ऑफ बहरीन। ये एक नेचुरल द्वीप समूह है जो 33 नेचुरल और 51 मैन मेड आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। बहरीन एक इस्लामिक देश है और यहाँ की 70% आबादी मुस्लिम ही है। इसके बावजूद भी यहाँ हिंदू मंदिर और चर्च मिल ही जाएंगे। यहाँ ज्यादातर आबादी बाहर से आकर बसी है और यह उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां सुन्नी से ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं। बाकी देशों की तरह यहाँ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, बल्कि यहाँ आज भी मोनर्की रूल चलता है और यहाँ राजा ही सारे फैसले लेते हैं। अल खलीफा फैमिली 1972 से बहरीन में शासन कर रहा है। ये देश हमेशा से ही व्यापार का सेंटर रहा है। यहाँ पर एक बड़े लेवल पर मछली पालन होता है और दुनिया के कई देशों में यहाँ से मछली भेजी भी जाती है। लेकिन जब से यहाँ तेल की खोज हुई, यहाँ मछली के बिजनेस में कमी आई थी और धीरे धीरे देश की इकोनॉमी कच्चे तेल पर डिपेंड करने लगी। ये पहला ऐसा देश भी है जहां तेल के भंडार मिले थे। एक अच्छी नौकरी के लिए इंडिया और कई एशियन कंट्री से यूथ बहरीन जाता है। यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और यहाँ एक आम नौकरी में लोगों की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है और यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ का रुख करने लग गए हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 91% से ऊपर है और ये देश एजुकेशन सिस्टम में कई चेंजेस भी कर रहा है जिससे देश में लिटरेसी रेट और भी ज्यादा बढ़े। इस देश की सरकार को ये अच्छे से पता है कि इसे ग्रो कैसे करना है और इसके लिए एजुकेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा पहला देश हुआ जिसने फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज की थी, जिसे आज के टाइम में गल्फ एयर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के रूप में जाना जाता है, जिसे फार्मूला 1 कैलेंडर की तीसरी रेस भी कहा जाता है। अगर इस देश की जीडीपी की बात करें तो ये $42 बिलियन के मार्क को छू चुकी है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी ये देश काफी आगे है। इस देश में हर आदमी एवरेज $25,000 साल भर में कमा लेता है, यानी इंडियन रुपी में करीब 20 लाख रुपए। इस देश का लाइफस्टाइल काफी अच्छा माना जाता है। मतलब हर एक फैमिली के पास एक आलीशान घर, महंगी लग्जरी कार नजर आएंगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस देश को 0.875 का स्कोर मिला था, जिस वजह से ये दुनिया के शानदार देशों की कैटेगरी में आ जाता है। ये एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर भी महिलाओं को खुलकर आजादी दी गई है। यहाँ 2002 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से कपड़े भी पहन सकता है, कहीं भी कोई भी किसी भी समय घूम सकता है। इसके साथ ही देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में महिलाओं का भी बराबर का योगदान रहता है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब इस देश में इकोनॉमी पूरी तरह से ऑयल बिजनेस पर निर्भर थी, लेकिन बाद में अलग अलग सेक्टर में भी बहरीन ने ग्रोथ की है। यहाँ अब एल्यूमिनियम और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। इसके साथ टूरिज्म से यहाँ की अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है और साथ ही एजुकेशन, बैंकिंग, फिशिंग, शिप मेकिंग और इंश्योरेंस जैसे एरिया में इस देश की जड़ें काफी ज्यादा मजबूत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एशिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। इस देश में कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों को सोशल इंश्योरेंस टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन इसके बदले में इस देश की सरकार कई तरह की फैसिलिटी भी देती है। देश में रहने वाले लोगों और बाहर से आने वाले टूरिस्ट के लिए फ्री मेडिकल सर्विस मौजूद होती है। यहाँ की खूबसूरती की बात करें तो बहरीन की लड़कियाँ दिखने में बेहद हसीन होती हैं। इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों को सुंदर दिखने के लिए किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी नेचुरल ब्यूटी इतनी शानदार है कि कोई इन पर से नजर नहीं हटा सकता। वहीं नियम कानून के मामले में ये देश काफी सख्त भी है। यहाँ पर अल्कोहल पर बैन नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर आप शराब नहीं पी सकते। यहाँ पर हर तरह के ड्रग्स बैन है। पब्लिक प्लेसेस पर पार्टनर को हक करने या किस करने को भी क्राइम माना जाता है। आप ना ही किसी तरह की गाली दे सकते हैं और ना ही कुछ गलत बोल सकते हैं। वहीं रमजान के टाइम में मुस्लिम एम्प्लॉयज को सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। समलैंगिकता इस देश में आज भी एक क्राइम है और प्रोस्टिट्यूट बिजनेस भी यहाँ क्राइम है, लेकिन समय के साथ इस देश में कई बदलाव भी आ रहे हैं। सऊदी अरब और बहरीन के बीच एक 25 किलोमीटर लंबा पुल बना हुआ है, जिसे किंग फहाद कॉसवे कहा जाता है। जब भी सऊदी के लोगों का मन करता है वो अपनी कार उठाते हैं और बहरीन चले आते हैं और इसी वजह से इस देश को सऊदी का लॉस वेगस भी कहा जाता है। इस पुल को 1987 में बनाया गया था। वहीं गल्फ कंट्रीज में सिर्फ बहरीन में ही आपको बेस्ट नाइट लाइफ देखने को मिलेगी। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आसानी से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर से लोग काम करने आते हैं, इसलिए बहुत सारे कल्चर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे।